ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 87। नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। 31 दिसंबर की मुरली है तो बाबा 1988 जो नया वर्ष, उसके लिए बाबा कह रहे हैं बाप समान बनने का वर्ष। आज हम 2021 में हैं। आज के लिए ये मुरली और इस मुरली के हर महावाक्य बहुत बहुत परफेक्ट हमारे लिए है। ये हमें एक एक महावाक्य को समझना है कि हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। तो बाबा ने आज हमें समझाया है कि बाप समान कैसे बनना है और हमेशा सदा हर एक को मुबारक, दुआएं और बधाई कैसे देनी है। निराकार परमात्मा शिव बाबा आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। 3 संगम चल रहे हैं। त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये युग संगम और तीसरा है आज वर्ष का संगम। हाँ, तो 2 संगम तो हमेशा ही होते हैं, बाप और बच्चों का मिलन संगम, संगम युग। लेकिन इस दिन पर है तीसरा संगम, नए वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। हर एक संगम, संगम युग, बाप और बच्चों का मिलन और नए वर्ष पे भी हमेशा नए वर्ष के लिए हर एक परिवर्तन के बारे में सोचता है। तो हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। अंडरलाइन, आज की मुरली क्या परिवर्तन करना है ये प्रेरणा दे रही है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। अब बाबा हमें तीनों संगम की विशेषता बता रहे हैं। संगम युग विश्व परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है कि अब कलयुग अति को पहुंच गया। अब जो चीज अति को पहुंच जाती है उसका अंत होने की जरूरत है। इतना दुख, इतना डर, इतनी चिंता, कलह कलेश, कब तक ऐसे दुनिया चलेगी? ये हर एक मनुष्य के मन का प्रश्न है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, प्रलय नहीं हो जाएगी, लेकिन सृष्टि का महान परिवर्तन होना है। तो संगम युग कलयुग से सतयुग में परिवर्तन, इस युग के परिवर्तन का समय है। तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन की प्रेरणा संगम युग देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। सर्वश्रेष्ठ भाग्य, चेक करें, बाबा मिला, बाप और बच्चे का मिलन हुआ, सर्वश्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। ये भी आज लिखना चाहिए कि बाबा मिला, क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, क्या परिवर्तन हुआ है और अब आगे क्या होना है। तो भगवान तो खुले भंडार हमें देते हैं। हमने उसमें से क्या क्या प्राप्ति अब कर ली है और क्या मुझ आत्मा को और अभी आगे करनी है, और उससे अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को कितना लंबा खींचता जाना है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। हाँ, क्योंकि कहते ही है हैप्पी न्यू ईयर, तो न्यू शब्द तो नवीनता की प्रेरणा, कि नया साल है तो नवीनता होनी चाहिए। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से
महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। तो सभी बच्चे क्या मनाने के लिए आए हैं? पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। तो बाबा साकार रूपधारी मतलब जो बच्चे साकार में मधुबन में पहुंचे हैं और बाबा से मिलन मना रहे हैं। और बाकी कौन से बच्चे हैं? आकारी रूपधारी, आकारी रूप से पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे? बुद्धि के विमान से पहुंचे हैं। तो हम सब भी हर रोज बुद्धि के विमान से मधुबन पहुंचते हैं ना, तो बाबा सामने बैठे और जो बुद्धि से पहुंचे हैं दोनों को देख रहे हैं और दोनों को डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। क्यों? सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। अंडरलाइन। कलयुग में बाबा नहीं मिला था, ज्ञान नहीं मिला था, तो हमारा जीवन कैसे था? कोड़ी तुल्य। क्या वैल्यू थी हमारी लाइफ की? क्या कर रहे थे हम अपने जीवन में? अपने और अपने परिवार के लिए ही काम करते, मेहनत करते, कमाते और उनको संभालते, और इतनी मेहनत करने के बाद भी सुकून का अनुभव ना होता, खुशी का अनुभव ना होता। रिश्तों में भी कभी कोई नाराज, कभी कोई, बाकी किसी और के लिए तो कुछ करने का समय ही नहीं मिलता था। तो ऐसे जीवन की क्या वैल्यू है? तो वो कौड़ी तुल्य जीवन था। और बाबा मिला और हमारा जीवन कैसे हो गया? हीरे तुल्य, परमात्मा को समर्पित जीवन हो गया। सर्व वंश त्यागी, पुराना सब कुछ फिनिश हो गया, स्वार्थ फिनिश हो गया। ये जीवन अब स्व अर्थ रहा ही नहीं है, परमार्थ हो गया है। जो जीवन स्व अर्थ रहे ही नहीं, कोई इच्छाएं रहे ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय श्रीमत पर, ईश्वरीय कार्य में समर्पित, तो ऐसा जीवन क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हीरे तुल्य जीवन है। डबल हीरो बने हो। एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, और दूसरा हीरो पाठ बजाने वाले हो। इसीलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। डबल हीरो क्यों? क्योंकि बाप के हीरो डायमंड बने हो, और दूसरा सारे कल्प में, सारे सृष्टि चक्र में हीरो पाठधारी हो। हीरो पाठधारी किसको कहते हैं? दुनिया के हिसाब से भी देखे, कोई ड्रामा है, कोई मूवी है, उसमें हीरो पाठधारी कौन होता है? सबसे पहले जिसका पाठ लंबा होता है, शुरू से लेकर एंड तक हीरो का पाठ होता है। और दूसरा पार्ट बहुत स्पेशल होता है, इम्पोर्टेंट होता है। हर सीन में कहीं ना कहीं वो हीरो होता जरूर है, और उसका किरदार, उसकी एक्टिंग, उसका पार्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस सृष्टि चक्र में, इस सृष्टि चक्र में जो आत्माएं सत्युग के आरंभ से 111 से आएंगी और संगम युग के अंत तक रहती हैं, तो पाठ कितना इंपॉर्टेंट हो गया, हीरो पाठ। और पूरे कल्प में, पूरे साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे सतयुग त्रेता युग में सृष्टि पर विश्व महाराजन, चाहे द्वापर युग से राजा बने, भक्ति शुरू की, वो किया, उसमें भी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। चाहे अब संगम युग पे तो स्पेशल पार्ट सबसे है ही, कि विश्व परिवर्तन के कार्य में स्वयं भगवान के आगे समर्पित हो गए, कि आप हमारे जीवन जैसा आप हमें चलाना चाहें, जिस कार्य के लिए आप हमें चलाना चाहे, हम संकल्प, बोल, कर्म से समर्पित हैं।
तो हीरो पाठधारी हो गए ना, तो बाबा कहते हैं अमूल्य रतन है और सृष्टि चक्र में हीरो पाठधारी हैं। तो बाबा ऐसे हीरो बच्चों को हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। भगवान से मुबारक मिल रही है। हर सेकंड, हर संकल्प भगवान से मुबारक मिलती है। मुबारक अर्थात भगवान की दुआएं। भगवान की दुआएं हम आत्माओं को मिलती हैं हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना है कि हमारा सिर्फ आज का दिन अर्थात साल में जो कुछ विशेष दिन आते हैं और फिर नए वर्ष का दिन तो आता ही है, तो बाबा कहते हैं आपका सिर्फ एक दिन मुबारक नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो। बाप को बच्चे मुबारक देते हैं। कैसे मुबारक देते हैं? जैसे जैसे हम बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, एक एक श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, एक एक इच्छा का त्याग करते हैं, और वो त्याग त्याग नहीं लगता, वो नेचुरल हो रहा होता है, क्योंकि श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ भाग्य मिला। तो हमारी स्थिति कैसे होती जाती है, और जितनी वो स्थिति पाप समान होती जाती है, कितना हम बाबा को शुक्रिया करते हैं हर क्षण। तो बाबा कहता है आप बच्चे अपनी स्थिति से हर क्षण बाबा को मुबारक देते हैं, और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। हाँ, तो हम बाप समान स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, और बाबा हर क्षण हमें ज्ञान, वरदान, शक्ति, प्यार, दुआएं, ये सारी बाबा की हमारे प्रति मुबारक है। और ये मुबारक देके बाबा हमें सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। अंडरलाइन कर ले, होमवर्क आज से, विशेष नवीनता। हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो। हाँ, तो बाबा के लिए तो हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैसा सोचते हैं, कैसे बोलते हैं बाबा के लिए, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती है। होमवर्क है, अंडरलाइन, विशेष आज से नवीनता। बाबा के प्रति हर संकल्प, हमें पता है हमारा कैसा होता है, हर बोल हमारा कैसा होता है। तो बाबा कहते हैं आप बाप को तो मुबारक देते रहते हो, लेकिन अब आपस में हर ब्राह्मण आत्मा किसको कहेंगे बाबा? जिसने शिव बाबा का ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान धारण किया और स्थिति को ऊंचा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा ब्राह्मण स्थिति को कहते हैं। तो जो हमारे अंग संग सारे बाबा के वो वाले बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं वो हर आत्मा के प्रति, और जो कोई अनजान है, अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, अज्ञानी आत्मा है, अज्ञानी अर्थात बाबा के ज्ञान को अभी नहीं लिया है। कभी कभी वो होते हैं जिन्होंने बाबा के ज्ञान को लिया है, पहचाना है, लेकिन किसी क्षण वो ज्ञान को यूज नहीं कर रहे होते हैं। उस क्षण के लिए उन्हें भी अज्ञानी समझना है। हम परेशान हो जाते हैं ये सोचकर, इतने ज्ञानी होकर भी ऐसा व्यवहार करते हैं। ज्ञानी अर्थात कौन? जो अपने जीवन में हर क्षण ज्ञान को यूज कर रहा है,
अब अपने आप को भी चेक करें, जिस क्षण, चाहे वो एक क्षण के लिए है, चाहे वो एक संकल्प के लिए है, जिस क्षण हम ज्ञान को यूज नहीं कर रहे, पुराने संस्कारों को यूज कर रहे हैं, श्रीमत को यूज नहीं कर रहे, मनमत परमत को यूज कर रहे हैं, तो उस क्षण हम अज्ञानी ही हुए ना। ज्ञानी होते तो ज्ञान को यूज करते ना, तो उस क्षण के लिए हम अज्ञानी हैं। तो एक है ब्राह्मण आत्मा जो अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक है अनजान आत्मा जिसने बाबा को पहचाना ही नहीं है, और दूसरा है अज्ञानी आत्मा। तीनों संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान, अब यहां अंडरलाइन करना है, बाप समान। बाबा का हर संकल्प हर एक के प्रति कैसा होता है, बाबा के हर बोल हर एक आत्मा के प्रति कैसे होते हैं, तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। जैसे बाबा की हर बच्चे के प्रति दिल की खुशी, दुआ, मुबारक, बधाई निकलती, ऐसे हमारे मन चित से हर आत्मा के प्रति, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा, अनजान आत्मा, अज्ञानी आत्मा, तीनों, हर आत्मा के प्रति मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बाबा ने बहुत गहराई में समझाया है ये, तो अच्छे से सुनेंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। कोई कैसा भी हो, आपकी खुशी की बधाई, खुशी की बधाई अर्थात क्या, हमारी श्रेष्ठ स्थिति, बधाई अर्थात उनको दुआएं। जब हम किसी को बधाई देते हैं तो हम क्या दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। यहां से नहीं, यहां से दे रहे हैं, स्थिति से दे रहे हैं, संकल्प से दे रहे हैं। तो बाबा कहते कोई कैसा भी हो, आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। हमारी स्थिति उनके लिए शक्ति बनती है। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते तो वो खुशी की बधाई है। जब भी किसी को बधाई देते तो वो खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं देंगे तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, अब चेकिंग, दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। अंडरलाइन है, सामने वाला कैसी भी आपके साथ बात करे, व्यवहार करे, आपके बारे में कुछ बोले, आपके लिए कुछ सोचे, तो सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, हाँ, हमारे ऊपर सामने वाले का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाले की स्थिति का नहीं, सामने वाले के व्यवहार का नहीं। जैसे ही हमारा मन या बोल, एक वर्ड भी, एक शब्द भी हिलता है, अर्थात सामने वाले की एनर्जी का हम पर प्रभाव पड़ा। ये चेकिंग करनी है, सामने वाले की एनर्जी का हम पर प्रभाव पड़ा। आज बाबा ने इक्वेशन दे दी है, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाले, तो हम पर किसका प्रभाव हो, बाबा की दुआएं, बाबा की शक्तियां, बाबा का ज्ञान लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। तो अब ये सीन को सामने लेकर आए, सामने एक आत्मा, उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, चाहे एक क्षण के लिए ही स्थिति ठीक नहीं है, तो उनकी स्थिति की वाइब्रेशन हमारी तरफ पहुंच रही है। ये सीन सामने रखना है, उनकी स्थिति, शब्द और व्यवहार की वाइब्रेशन हमारी तरफ पहुंच रही है।
अगर हमने इमीडिएटली यहाँ कनेक्शन नहीं रखा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल देगा। तो बाबा ने कहा आप बाप दादा की दुआएं बधाई लेने वाले उनको खुशी दो, अर्थात उनकी वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर नहीं, बाबा का प्रभाव हम पर और हमसे बाबा का प्रभाव उन पर। ये हर क्षण चलेगा, हर रिश्ते में चलेगा, हर आत्मा के साथ कनेक्शन आने में चलेगा। कोई याद आ गया तो चलेगा। कभी कभी सामने वाले का व्यवहार नहीं, सामने वाला सामने नहीं होता है, लेकिन हमारा कभी कभी संकल्प किसी के लिए अच्छा नहीं चलता है। ये ऐसे क्यों, ये ऐसा कैसे, ऐसे, ये संकल्प भी सामने वाले की स्थिति का प्रभाव है। इमीडिएटली उसको चेंज करना है। अगर एक संकल्प भी आया तो दूसरा संकल्प नहीं आना चाहिए वैसा। ये है पुरुषार्थ, ये है अटेंशन। तो एक संकल्प भी मेरे मन चित्त पर अगर गलत चला तो मुझे उसी क्षण उसको कट करके बाप दादा के समान, बाप दादा की बधाई और दुआओं के आधार से बाबा उस आत्मा के लिए कैसा सोचते, मेरा दूसरा संकल्प वो होना चाहिए। ये अटेंशन है। एक संकल्प अगर चला, दूसरा संकल्प उसी लाइन में नहीं होना चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते वो कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। अंडरलाइन। वो कांटा दे, आप रूहानी गुलाब दो। कैसे करेंगे ये? सामने वाला कांटा क्यों दे रहा है? क्योंकि सामने वाले की स्थिति डिस्टर्ब्ड है। वो अंदर खुद कांटे वाली स्थिति पर है, उसको खुद वो कांटा चुभ रहा है। औरों को क्या देंगे? लेकिन हमारी स्थिति तो कांटे वाली नहीं थी, हम तो रूहानी गुलाब थे। क्यों थे? क्योंकि हम बाबा से कनेक्टेड थे, बाबा के ज्ञान के आधार से हमारे संकल्प चल रहे हैं। तो उनके पास जो है वो हमें देंगे, हमारे पास जो है वो हम उनको देंगे। लेकिन जब उन्होंने कांटे दिए और हमने उस कांटे को स्वीकार कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, अर्थात अपनी मन बुद्धि पर ग्रहण कर लिया और उनके बारे में चिंतन करना शुरू किया, तो फिर हमारी स्थिति में भी कांटे आ गए और हमारी स्थिति से उनको कांटे मिलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा वो कांटे दे, आप रूहानी गुलाब दो। कैसे दे? बाप दादा की दुआओं की शक्ति से उनको भी वो शक्ति देनी है। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। अंडरलाइन। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। जो उनकी स्थिति वो हमारी नहीं, वो हमारी नहीं, वो डिस्टर्ब्ड हम भी डिस्टर्ब्ड नहीं। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। अंडरलाइन। सामने वाला ज्ञान को यूज नहीं कर रहा है, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। वो आत्मा अपने पुराने संस्कार स्वभाव के वशीभूत है। पिछली मुरली में बाबा ने हमें समझाया था, वशीभूत, भूत के वश हो जाते हैं। तो बाबा कहते वो आत्मा वशीभूत है, हमें उनको भी मुक्त करना है, लेकिन हम वशीभूत नहीं बन सकते। ये होमवर्क आज अंडरलाइन करना है। जैसे के साथ वैसा नहीं, अज्ञानी के साथ अज्ञानी नहीं। वो संस्कार स्वभाव के वशीभूत हैं, हम वशीभूत नहीं बन सकते। वो कांटा दे, हम रूहानी गुलाब। वो दुख दे, हम सुखदाता के बच्चे। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक
सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। अंडरलाइन, देने वाले। जब दूसरे की स्थिति का प्रभाव हम पर पड़ जाता है, हम लेने वाले हो जाते हैं। हमने उनकी स्थिति को ले लिया, हम देने वाले हैं, देने वाले हैं। हमें लेना सिर्फ एक से है, बाकी सृष्टि पर हर आत्मा को हमें सिर्फ देना है, किसी की स्थिति से लेना नहीं है, सिर्फ देना है। तो बाबा ने कहा, हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की, दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता, देने वाले हो। क्या नेचुरल रूप में दिखाई दे? सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत को भी स्वतंत्र बनाने की, दिल की दुआएं। आज अपनी थॉट्स की चेकिंग करनी है। हर आत्मा के लिए मेरी थॉट्स कैसी है, प्लीज आज इसकी चेकिंग हमें करनी है। अपने संबंध संपर्क सबके लिए हमारी थॉट्स कैसी हैं। अटेंशन, वर्तमान समय जो चल रहा है, हर एक के प्रति हमारे संकल्प कैसे हैं। कोई कुछ भी कर रहा हो, किसी का कर्म कैसा भी हो, हमारे अंदर से उनके लिए सिर्फ दुआएं, कल्याण की भावना और वशीभूत से स्वतंत्र होने की शुभकामनाएं। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। भगवान हमें डायरेक्शन देता है। ये नहीं होता कि कोई स्पेशल दिन, दुनिया के हिसाब से वो दिन स्पेशल है। हमारे लिए हर क्षण, हर दिन बहुत स्पेशल है। तो दुनिया के लिए कुछ दिन स्पेशल होते हैं, तो वो उस दिन मुबारक देते हैं। संगम युग, हीरे तुल्य युग, हर संकल्प, हर क्षण स्पेशल है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, मुबारक हो, ये नहीं। तो बाबा कहते हैं कहना है तो भले कहना, लेकिन दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं। सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो, तो वो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। अगर हमारी स्थिति से, संकल्प से किसी आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प की वाइब्रेशन, दुआएं, शक्ति मिलती है, तो बाबा कहते हैं वो आत्मा दिल खुश हो जाए, अर्थात उनकी शक्ति बढ़नी चाहिए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहो। सिर्फ एक ही दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयां जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हरेक को दिल से, दिल खुश मिठाई खिलाते रहो, तो कितनी खुशी होगी। दिल खुश मिठाई अर्थात हर आत्मा की शक्ति को बढ़ाते रहो। जैसे बाबा हमें उड़ती कला में लेकर जाते हैं, इसी तरह बाप समान बन हमें औरों को उड़ती कला में लेकर जाना है। दिल खुश मिठाई। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। अंडरलाइन, भगवान कहते हैं बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते
मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। हाँ, अब बाबा बता रहे हैं, जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है, बाबा से प्राप्ति होती है, इसलिए वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है। अर्थात स्थिति कैसी बन जाती है, ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो, आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। तो बाबा कहते हैं, जैसे वाह बाबा कहकर हर आत्मा का मुख मीठा हो जाता है, अर्थात स्थिति कैसी खुशहाल हो जाती है, भरपूर फीलिंग आती है प्राप्ति की, ऐसे ही हरेक ब्राह्मण आत्मा अर्थात अपना ये जो अलौकिक परिवार है, इसमें किसी भी आत्मा का, किसी भी ब्राह्मण आत्मा का नाम लेते ही वो ही खुशी का अनुभव होना चाहिए। जैसे हम दादियों का नाम लेते हैं, तो नाम लेते ही वाह दादी, क्या प्राप्ति और खुशी की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही अब हरेक का नाम लेते हुए हरेक आत्मा को वो अनुभूति होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी के अनुभव करे, हद के खुशी का नहीं, हद के खुशी का नहीं, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। अर्थात इस अलौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में किसी को भी याद करो तो ऐसा अनुभव हो कि ये साकार का निमित्त रूप, साकार ब्रह्मा बाबा का ये निमित्त रूप है, बाप दादा की प्राप्तियों का ये साकार निमित्त रूप है। तो जैसे प्राप्तियां बाप दादा से होती हैं, ऐसे ही प्राप्तियां हमें इनसे हो रही हैं, ऐसा हर एक को अनुभव हो। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो हर एक का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, क्योंकि नहीं तो बाप के साथ परम धाम जाएंगे नहीं और ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग के प्रारंभ में आएंगे नहीं। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही तो ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में उतरेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ना। तो ये स्थिति के आधार से होता है, जिसकी संपूर्ण पवित्रता, 16 कला संपूर्ण, वो श्रेष्ठ स्थिति तक हम पहुंचेंगे तो हम बाबा के साथ परम धाम जाएंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग के प्रारंभ में स्थिति के आधार पर आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ ही बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ ही बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसके लिए इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है, 88। 1987 31 दिसंबर की मुरली है, तो 88 शुरू हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं 8 8 है।
8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है। अष्ट रतन, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। अंडरलाइन, इस वर्ष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। अंडरलाइन, अंडरलाइन। कुछ रविवार पहले हमने अव्यक्त मुरली में ये एग्जैक्ट लाइन स्टडी की थी। जो बाबा का संकल्प वो हमारा संकल्प, जो बाबा का बोल वो हमारा बोल, जो बाबा का व्यवहार और कर्म वो हमारा, जो बाबा का नहीं वो हमारा नहीं। हाँ, तो आज बाबा ने वही बात फिर से रिवाइज करवाई है। जो भी कर्म करो पाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। तो साकार में पार्ट प्ले किया है, वो बने हैं उस तरह से संपूर्ण फरिश्ता। तो बाबा ने कहा सैंपल है सामने, साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। हाँ, तो सारे अनुभव ब्रह्मा बाबा के पास थे। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी ब्रह्मा बाबा, सब बातों के अनुभवी, पुरानी दुनिया के अनुभवी, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने, सब बातों के अनुभवी। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। तो शिव बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो। इतनी अकल तो है ना। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करना कितना इजी होता है। हाँ, कॉपी करके तो जिसको कुछ नहीं आता वो भी पास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉपी किया। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कॉपी करना है, सिर्फ कॉपी करना है। बाबा कहते कुछ नया नहीं करो, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो। इतना अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं, रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। जब तक हमारा पाठ इस संगम युग में है तो ब्रह्मा बाबा का पाठ तो हमारे साथ है ही। तो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में इंतजार कर रहे हैं। जब हम सब अपनी संपूर्ण अवस्था को पहुंचेंगे और घर जाने के लिए तैयार होंगे, तभी तो ब्रह्मा बाबा घर चलेंगे। तो ब्रह्मा बाबा का तो हमारे साथ पाठ है। आज बाबा ने कहा शिव बाबा निराकार परमात्मा का भी हमारे साथ पाठ बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा पाठ है तब तक शिव बाबा का संगम युग पर पाठ है, पाठ है। तो बाबा कहते हैं दोनों का पाठ, बाप और दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा जब हम बच्चों का इस कल्प का पाठ समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी
आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है, शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अंडरलाइन, अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। स्थिति में बाप समान स्थिति, तो स्थिति में सदा बाप के समान, बाप के समीप रहना, तो फिर सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजन, विश्व महारानी के रॉयल फैमिली के संबंध में उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। तो बाबा कहते सतयुग में तो आप सभी बच्चे आओगे ही, लेकिन पहले जन्म में पहले राज्य का सुख, पहले नंबर के राज्य अधिकारी के रॉयल संबंध में आना, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में आ भी जाओ तो उसमें अंतर है, एक जन्म का फर्क पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। एक जन्म का भी अंतर पड़ गया, इसको भी साथ नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का रॉयल फैमिली का बनना है, इसको कहते हैं समान बनना, बाप समान बनना। तो क्या करना है, समान बनना है या बराती बनना है? चेकिंग है। आज बाबा ने क्वेश्चन रख दिया है हमारे सामने। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहे थे। बहुत गुह्य परिभाषा बाबा ने समझाई है, ज्ञानी और अज्ञानी। तो अपने को चेक करना है, जैसे जैसे बाबा हमें समझा रहे हैं कि किस क्षण मैं आत्मा ज्ञानी हूं और किस क्षण मैं आत्मा चाहे एक संकल्प के लिए भी अज्ञानी बन जाती हूँ। तो चेकिंग करनी है। तो बाबा आज अज्ञानी और ज्ञानियों का अंतर देख रहे थे, एक दृश्य के रूप में देखा। अब बाबा एक दृश्य सुनाएंगे, हमें भी वो दृश्य अपने सामने लेकर आना है। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं? हाँ, तो बाप के बच्चे, जिस क्षण हम ज्ञान यूज कर रहे हैं हम बाबा के बच्चे हैं। नहीं तो बाबा को जाना पहचाना, ज्ञान मिला, यूज नहीं किया तो उस क्षण हम बाबा के बच्चे कैसे हुए? बाबा के बच्चे होते तो हाथ साथ श्रीमत सब पर चलकर एक्यूरेट चल रहे होते। तो बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं? आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं? अब बाबा सीन दिखा रहे हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज, वहां जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। हाँ, तो हम सब ने चिमनी देखी है। अब चिमनी का दृश्य सामने लेकर आना है। चिमनी फैक्ट्रीज में होती है या जहां आग जलती है वहां चिमनी होती है। आजकल तो घरों में रसोई में भी चिमनी होती है।
तो बाबा कहते हैं धुआं जहां निकलता है वहां चिमनी बनाते हैं, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाती है। उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी क्योंकि उससे धुआं निकल रहा है। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण, संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। अब चेकिंग करें इस सीन की कि कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। तो जैसी हमारी स्थिति होगी, जैसे हमारे बोल होंगे, वैसे हमारी वाइब्रेशंस होंगे। धुआं कैसे होता है? ऊपर उड़ता है, हवा में चला जाता है। ऐसे ही हमारी वाइब्रेशंस भी सारे वातावरण में फैल जाती हैं, हवा में चली जाती है, औरों को भी मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं विकारी, ईर्ष्यावश, घृणावश या कोई भी विकार के वश धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। दो सीन सामने लेकर आने हैं। अज्ञानी है तो विकारों के वश धुआं निकल रहा है, ज्ञानी है तो फिर बाबा की शिक्षाएं हमारे पास है। हर बोल व संकल्प से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले। अंडरलाइन कर लें। कभी भी संकल्प में किसी भी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। अपनी चेकिंग, कभी दुआ के बदले धुआं तो नहीं निकलता। आज बाबा ने मुरली में दुआ का अर्थ समझाया है कि सामने वाला कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार करे, वो अपने संस्कार स्वभाव के वशीभूत है। हमारे से उनको क्या मिलना चाहिए? वो कांटे दे, हम रूहानी गुलाब। वो दुख दे, हम सुखदाता के बच्चे सुख दे। हम उनको क्या दें? परिवर्तन की, कल्याण की भावना और वशीभूत से स्वतंत्र होने की दुआएं। हर क्षण में, हर सीन में, हर परिस्थिति में दुआएं, दुआएं, दुआएं। किसी भी विकार वश धुआं नहीं निकलना चाहिए। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया? फरिश्ता से बदल तो नहीं गया। अंडरलाइन। मैं क्या बन गया? फरिश्ता से मैं बदल कर वो चिमनी धुआं देने वाला तो नहीं बन गया। काली चिमनी, गंदा काला धुआं जो वातावरण को दूषित भी करता है। सिर्फ काला नहीं, रंग दूषित करता है। और हम फरिश्ते, दुआएं जो वातावरण को क्या करती है? शुद्ध करती है। वातावरण को ऐसा शुद्ध करती है कि सृष्टि को ही कलयुग से सतयुग बनाती है। तो बाबा कहते हैं सीन को लेकर आओ कि कभी भी ऐसी संकल्प आए तो चेक करो मैं फरिश्ते से क्या बन गया। तो वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हैं। बहुत कुछ हमारे आसपास हो रहा है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे।
कोई हमारे परिवार में बीमार हो सकता है, कोई हमारे संबंध संपर्क में हो सकता है हमारा खुद का ही शरीर ठीक नहीं है इस समय, हो सकता है हमारे समीप किसी ने अपना पुराना शरीर त्याग किया है। बाकी देश में तो सब कुछ जो चल रहा है वो समाचार मिल ही जाता है। अपनी चेकिंग, किसी भी विकार वश धुआं नहीं निकलना चाहिए। इस समय हर आत्मा को, देश को, सृष्टि को दुआओं की जरूरत है। और हम फरिश्तों को तो सदा ही दुआएं देनी है, लेकिन इस समय विशेष तो कभी भी परिस्थिति का चिंतन करके या किसी को कुछ हुआ उसका चिंतन करके विकारों के वश, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वश डर, चिंता, व्यर्थ ये संकल्प हमारे से नहीं निकल सकते। अटेंशन है, अटेंशन रखनी है, बहुत अटेंशन इस समय की जरूरत है। आगे बाबा ने समझाया व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, तो सिर्फ विकारों का धुआं नहीं है, व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। वो जलती है, आग का धुआं है, और वो आधी आग का धुआं है। तो विकारों का धुआं जलती हुई आग का धुआं है, और व्यर्थ संकल्पों का धुआं आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं तो निकलता है ना। मतलब बोल में ठीक थे, व्यवहार में ठीक थे, पूरी आग नहीं जलती, व्यर्थ चल रहा है सिर्फ, तो आधी आग तो है ना, धुआं तो निकलता है। तो ऐसे फरिश्ते रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहें। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी ये पाठ बजाओ, मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। अब ये सारा दिन प्रैक्टिस करनी है। कोई समाचार मिलता है इनकी तबीयत खराब है, इनको कोविड पॉजिटिव हुआ है, समाचार मिलता है, मिलेगा ही। अपने संबंध संपर्क के हैं, अपने अलौकिक परिवार के हैं। पहला संकल्प, अटेंशन ऑन द फर्स्ट थॉट। पहला संकल्प, अगर हमने ऐसा सोचा, वो इनको भी हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा, इनको तो डायबिटीज भी है, ये सारे व्यर्थ संकल्प का धुआं है। तो अटेंशन, जैसे ही पता चले, जैसे ही समाचार मिले, पहला संकल्प पाप समान बाबा की शक्तियों और दुआओं के साथ उनके लिए दुआ, दुआ का श्रेष्ठ संकल्प। बाबा की शक्तियां उनके साथ है, वो शक्तिशाली आत्मा है, उनका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छी अच्छी भावनाएं। जब बाबा स्टेज पर, हम सब ने देखा है ना, अव्यक्त बाप दादा किसी से मिलते और कोई कहता कि बाबा इनकी तबीयत खराब है, तो बाबा क्या कहते, ये तो कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, उड़ते चलो, ये तो कुछ नहीं है, ये भी सेवा अर्थ हुआ है। बाप समान स्थिति, हमें भी वैसा ही सोचना है, बिल्कुल वैसा सोचना है, ध्यान उनका पूरा रखना है, जिम्मेवारी अपनी बहुत प्यार से निभानी है। लेकिन यहाँ दुआएं, दुआएं, दुआएं। तो इस समय मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी ये पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे के ऊपर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। अंडरलाइन, जो देखा, जो सुना, सोचना भी नहीं और वर्णन भी नहीं करना। ऐसे कैसे करेंगे? देख लिया, सुन लिया, संकल्प तो चलेंगे ना? नहीं, जो देखा, जो सुना, उसके बारे में ज्ञान के आधार से संकल्प करना है, ज्ञान के आधार से संकल्प करना है। तो बाबा ने कहा जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना, न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। व्यर्थ को न देखना, न सोचना, ये है अपने ऊपर कृपा करना।
और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, किसी का संस्कार, तो बाबा कहते एक तो देखना सुनना नहीं है, दूसरा देख सुन लिया तो वो सोचना और बोलना नहीं है, उनके लिए भी दुआ का संकल्प करना है। तो बाबा कहते ये है अपने ऊपर कृपा, और जब अपने ऊपर कृपा होगी तो दूसरे के प्रति ऑटोमेटिकली कृपा होगी। तो बाबा कह रहे हैं व्यर्थ को न सोचना न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना, और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। सामने वाले की गलती, व्यवहार, संस्कार मन पर नहीं रखना, एक संकल्प भी नहीं, एक संकल्प भी नहीं। मन पर नहीं रखना अर्थात ये नहीं कि पकड़ के नहीं रखना, वो तो करना ही नहीं, लेकिन एक संकल्प भी नहीं, उनकी गलती वहां रहने देना, मन पर नहीं रखना, ये है उस आत्मा के प्रति कृपा। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो। वर्णन करने से व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ता है, वायुमंडल में फैलता है, ये वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता वो सुनता है, तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। इसीलिए बाबा ने कहा अपने मन पर ही नहीं रखो। देखा, उसके आधार में संकल्प ज्ञान के आधार से चलना चाहिए, उसकी गलती यहाँ नहीं रखनी, उसके प्रति दुआ संकल्प में करके वो दुआ यहाँ रखनी है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं जो देखा वो सुना एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है, तो एक ने मन पर रखा, रख नहीं पाता ज्यादा देर, दूसरे को वर्णन करता है, फिर वो जो दूसरा एक होता है उसका एक और होता है, कितना लिंक है। तो जैसे ही हम कुछ देखें, अगर उस क्षण हम यहाँ मन पर सही संकल्प रख लें, सारी लिंक टूट जाएगी। जैसे कोविड के लिए क्या कहते हैं, ब्रेक द चेन, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे को वो वायरस जाता है। पहला अगर ध्यान रख ले तो वो वायरस के आगे चेन बनते ही नहीं। किसी की कमजोरी को देखना और देखकर उसके मन पर, अपने मन पर रख लिया, तो वो भी तो उसकी वो कमजोरी के वायरस को कैच कर लिया। फिर बाबा ने कहा एक के मन पर रहता नहीं, वो वर्णन करता है, तो दूसरे के मन पर भी वो वायरस इन्फेक्शन का दे दिया, उस कमजोरी का, फिर वो दूसरा दूसरे को सुनाता है, फैल जाता है, फैल जाता है। तो एक है बीमारी वायरस, दूसरा है वाइब्रेशन वायरस, इन्फेक्शन यहाँ की। तो अटेंशन रखना है, और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो जब सब लोग उसके बारे में कुछ ऐसा सोचते और बोलते हैं, तो जो करने वाला होता है वो और ही जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ, ये धुआं फैला ना, ये दुआ हुई या धुआं हुआ। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए, स्नेह से, शुभ भावना से संभालो। यहाँ व्यर्थ होगा, यहाँ शुभ भावना, यहाँ गलत होगा, यहाँ दुआ होगी, यहाँ कांटा होगा, यहाँ गुलाब होगा, यहाँ दुख, यहाँ सुखदाता के बच्चे। इक्वेशन क्लियर, इक्वेशन क्लियर। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए, स्नेह से, शुभ भावना से संभालो।
विस्तार नहीं करो। जब पहले मन पर ही सही संकल्प कर लिया तो किसी को वर्णन करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। जब व्यर्थ मन पर रखते हैं ना, तब वो वर्णन में आता है। विस्तार नहीं करो, इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो खुद पर कृपा और फिर दूसरे पर कृपा, दुआ करना। तो तैयारी करो, समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। रुकने चाहते हो, बाबा कहता है रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। हाँ, तो कई बार हम कहते हैं ना, बाबा अभी कैसे चल सकते हैं, अभी तो सेवा ही पूरी नहीं हुई, अभी तो सभी को संदेश ही नहीं मिला कि निराकार परमात्मा आए हैं सतयुग बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं अच्छा, आप रुकना चाहते हो, बाप समान स्थिति बनाकर फिर रुको। ऐसे नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वो और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, खुद एवर रेडी रहो। सेवा और ड्रामा रुका सकता है, कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट रहना चाहिए। कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल, हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तो श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंच ते ऊंच बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर। तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया हुआ है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट के ले आते हो, हाँ, तो कार्ड भी हार्ट के शेप का होता है। गिफ्ट भी हार्ट के भेजते हो, तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है, वो सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वो स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट, बिंदी, हाँ, बाबा बिंदी, सिर्फ डॉट बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। हाँ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, नो मुश्किल। तो बाबा कहते हैं मुश्किल नॉट बन जाएगी अगर आप डॉट बन जाएंगे। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। हम कहते नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो नॉट मतलब नहीं कर पाना, वो नहीं होता, क्योंकि डॉट को भूल जाते हो। कितना सहज है डॉट बनना, डॉट लगाना।
सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी सीख लेता है ना। तो बाबा कहते हैं छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है, डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो ना, सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे। नॉलेजफुल, मैं बिंदी बाप बिंदी, जो बीत गया बिंदी। जो नॉलेजफुल होंगे वो पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि मालूम नहीं हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। संकल्प, कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी सेवा, कभी ये संकल्प नहीं करना मालूम नहीं होगा कि नहीं, मालूम नहीं हम हार ना जाएं। बाबा कहते एक ही संकल्प, हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से न मालूम, मतलब न मालूम क्या होगा, न मालूम कैसा होगा, न मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। संशय का शब्द, न मालूम शब्द नहीं। कौन सा शब्द निकलना चाहिए, हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अच्छा, ओम शांति।